राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साथ संगत जियो, भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। संगत को सत्संग किसी न किसी माध्यम से मिलता रहा। तकलीफ भी सत्संगियों को कम से कम हुई, लेकिन जब कोई अव्यवस्था होती है तो परेशानी सबको होती है। अगर हमारे आस पड़ोस में जीव जंतुओं को या पशुओं में, पक्षियों में, किसी में भी कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो वो उससे भी हम प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। फिर भी बड़ी कृपा थी मालिक की कि सत्संग बराबर मिलता रहा, हमारे विचारों को शक्ति मिलती रही। कभी भी हमारे विचारों में ये भावना नहीं आई कि हमें किसी प्रकार की परेशानी होगी। खुशी की बात है, लेकिन उसके बाद तो सत्संगों का जिस प्रकार से हमारा पहले से कार्यक्रम होता था, उसी प्रकार से हर चौथे पांचवें दिन आपको सत्संग मिलता है। लेकिन फिर भी ये विचार करके चलो सत्संग तो करने हैं, अलग अलग हिस्सों में कर दिए जाएं तो उन सत्संगियों को, बुज़ुर्गों को, या लाचार आदमी हैं, कोई उम्र दराज हैं, या किसी बीमारी तकलीफ़ के कारण या किसी और मजबूरी के कारण जो दूर के शाखाओं में सत्संग सुनने के लिए नहीं जा सकते, तो उनके लाभ के लिए हम उन्हीं के आसपास में सत्संग करते हैं तो उन सबको लाभ मिलता है। लेकिन सत्संगी को सत्संगी होने में बड़ा टाइम लगता है। ये मत समझो कि अगर आपने नाम ले लिया तो सोचोगे काम हो गया। काम हो जाता है, लेकिन उन नियमों का, उन बातों का, गुरु के कहे वचनों का, उस आदेश और उपदेश का पूर्ण रूप से पालन करने से। और वो पालन कब कर पाओगे? जब आपको मन में पूरा यकीन और विश्वास होगा। सत्संग के लिए आए हो, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है, आपको गर्मी लगती है या बैठने को स्थान ना मिलता हो, आगे पीछे हो जाता है, तो उसमें ये ना समझो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जो इंसान जब तक मेहनत नहीं करता है, त्याग नहीं करता है और कष्ट नहीं सहता है, मेहनत, कष्ट और त्याग, तीन चीज़ आप किसी भी क्षेत्र में जाके देखोगे, जो इंसान नहीं करता है वो कभी सुख नहीं पा सकता, अच्छा परिणाम उसको नहीं मिल सकता। अच्छा परिणाम कब मिलेगा? थोड़ी सी चीज़ को देख के घबरा जाते हो। आए सत्संग सुनने के लिए हो, बैठते हो जाके दूर पेड़ों के नीचे, आराम करने के लिए आते होते तो हमने क्यों टेंट लगवाए, क्यों ये आश्रम बनवाया, फिर तो कहीं खुले में एक दिन आके करके चले जाते। आप कहीं भी बैठते, कहीं भी हम बैठ के कर देते। संगत की सुविधा के लिए ऐसा किया गया। लेकिन जिस चीज़ को आप तकलीफ मान लेते हो तो लेके क्या जाओगे? भूल जाओ उस चीज़ को। जो चीज़ ग्रहण करने के लिए आए हो, अपनी दृष्टि उसी पर जमाओ, अपना मन भी उसी पे लगाओ। ये भजन का तरीका भी यही है, भजन करने का। संत मत की शिक्षा यह है कि जब भजन करते हो तो किस चीज़ की परेशानी? शरीर के आराम के लिए सोचते हो कि हमें ये आराम मिलना चाहिए, उस टाइम पे बैठना चाहिए, हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। अरे सुविधा के लिए तो संसारी लोगों के लिए बहुत काम है। फिर तो राजे महाराजाओं ने राजपाट क्यों छोड़ दिया? लेकिन ये हर इंसान को मैंने बताई, ये तीन चीज़ें जब तक त्याग नहीं करते हो तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक कष्ट नहीं सहते हो तो भी आप कुछ लेके नहीं आओगे। किसान पूरा दिन खेत में काम करता है, वो धूप देखता है क्या?
6 महीने आगे के लिए काम करता है, वो आज के लिए नहीं। फसल उसको 6 महीने में मिलेगी। सिर पर धूप होती है, पेट में प्यास भूख लगी होती है, मेहनत करता जाता है और उसको 6 महीने पे ये आस है कि मैं आज जो काम करूँगा 6 महीने में मुझे फसल मिलेगी। और क्या पता उसके साथ क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन वो उसके लिए घबराता नहीं, कठिन परिश्रम करता है, अपने सुख का त्याग करता है और लगन और विश्वास उसका दृढ़ है कि ज़रूर होगा। आकाश की तरफ देखता है, बारिश भी होगी टाइम पर, मेरी फसल भी अच्छी होगी और घर लेके जाऊंगा, और वास्तव में नतीजा होता भी यही। कभी कभार ऐसा कुछ गलत हो जाए न, वो अलग बात है, लेकिन जो मेहनत करता है मेहनत कभी विफल नहीं जाती। एक विद्यार्थी है, 1 साल से पहले पढ़ना शुरू करता है। कोई भी तुम काम शुरू करते हो उसके लिए आपकी कोई गारंटी नहीं है उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन क्योंकि आप इस विश्वास के साथ वो काम करते हो कि मुझे इतने दिन के बाद में इसका लाभ मिलेगा, इसलिए उस लाभ के लिए कड़ी मेहनत सबको करनी पड़ती है, चाहे कहीं भी जाओ। मेहनत में आदमी देखता नहीं है। अब आपने नहीं देखा कि अपनी माताएं जब खाना बना रही थी, नीचे से भट्टी की अग्नि से लग रही थी, आग थी सामने से, और वो खुशी खुशी मस्ती में शब्द गाती जा रही हैं और उसके साथ साथ रोटियां पकाती जा रही हैं, उनको ख्याल ही नहीं है। लेकिन वहाँ आदमी 10 मिनट बैठ भी नहीं सकता है, और ये 2-2, 3-3 घंटे बैठ के इन्होंने प्रसाद तैयार कर दिया। इन्होंने उसको माना ही नहीं कि गर्मी है। कब गर्मी लगती है? मीरा बाई जी को क्यों जहर दिया गया, तो जहर का प्याला उसने जहर नहीं माना था, उसको ये कह के दिया गया था कि मीरा ये अमृत है, अमृत बताया गया था। मीरा ने उसको जहर माना ही नहीं। जहर अगर मानती तो मीरा की भी मौत हो जाती। लेकिन जब उसने वो प्याला पिया, पीने के बाद में उसको कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? नंबर 1, अपने इष्ट पर पक्का दृढ़ विश्वास था श्री कृष्ण जी पे कि मुझे कुछ होगा ही नहीं। ये उसको पता था कुछ भी अनहोनी तेरे साथ हो सकती है, लेकिन जब खुद उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके जो विश्वसनीय आदमी हैं वो उसको देते हैं, तो उसको कैसे ये यकीन होगा कि वो तेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। लेकिन अगर करें तो भी करें, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास, उसका मन में पक्का ये विश्वास यकीन था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। पी लिया उसने गट गट, कुछ नहीं हुआ, जहर मान लिया ही नहीं। हम जब किसी चीज़ को बुरा मानते हो, आप कोई भी बात कही जाती है उसको बुरा मानते हो, किसी को बुरे शब्द कहे जाते, कहता है मेरे को गाली दी। गाली क्या गाली थी? गाली से कोई चोट लगी क्या? नहीं, कहते हो दिल पे लगी है। दिल पे क्यों लगाते हो? बोला कि दिल पे लगी बुरी है, मेरी माँ के बारे में कहा, मेरी बहन के बारे में कहा, मेरे बारे में कहा। अरे तुम स्वीकार ना किया करो। अगर कोई बुरा कहता है उसको कहा करो कि मैं इसको मंजूर ही नहीं करता, वापिस उसी के पास चली जाएगी। साधारण सी बात होती है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये 5 ऐसे दुश्मन लगे हुए हैं हमारे पीछे। ये हमें लूटने में देर नहीं करते, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं मिनटों में। उसके लिए शुद्धता की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है, अच्छी सोच की आवश्यकता है। और जब तक ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है ना, चाहे आप सत्संगी बने फिरो, चाहे आप किसी का नाम लो, चाहे कितने बड़े गुरु का नाम लो, कितने बड़े तुम और बातों को बनाओ कि मुझे ये आता है, मैंने ये सीख लिया, मैंने ये कर लिया, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया। इंसान तन से पवित्र हो, मन से पवित्र हो और वाणी का मीठा हो। रहती है बेचैनी हर समय। बेचैनी का कारण क्या है? कि हमारे विचार नहीं बदले। कबीर के गीत गाते हैं, कबीर साहब ने ये किया, कबीर साहब ने किया। कबीर साहब कहते हैं, अरे तुम क्यों कभी मेरा नाम लेते हो? अगर तुम भी ऐसा सोचते हो और ऐसा बनना चाहते हो, तो कबीर साहब ने सीधा सा जवाब दे दिया कि कबीर क्या करे, सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करे का नाम कबीर। कि सभी कबीर हो। कबीर का मतलब काया वीर है। 5 इंद्रियों को आप बस में कर लो, आप भी सभी कबीर हो।
जब बस में तो कुछ भी नहीं करते, ऊट पटांग बातों में मन लगाते हो, जीवन सारा नीच कर्मों में बर्बाद करते हो, खोटे खोटे कर्म करके निंदा में, चुगली में, बुराई में, कितने खोट भरे पड़े हैं हमारे हृदय के अंदर, और फिर सोचते हम भक्ति कर लेंगे। शुद्ध मन, शुद्ध वातावरण की जरूरत है। इंसान ने तो खुद ही सारी चीज़ों को अपने विरुद्ध खड़ा कर लिया है, प्रकृति के साथ झगड़ा करके पेड़ों का विनाश कर दिया। कितने पेड़ जैसा इंसान का कोई साथी नहीं है। जब से जन्म लेते हो लकड़ी का अगर खेल देखोगे, लकड़ी के सहारे इंसान का जीवन चलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अंत काल में इस शरीर को भी अग्नि का रूप जब देती है तो लकड़ी देती है, कल्याण भी यही करती है। लेकिन इंसान ने इस पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जंगलों का नाश कर दिया, पशु पक्षियों के रहने की जगह खत्म कर दी। ये नहीं सोचते कि इनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। सारी चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं, तो इसका मतलब जीवन भी हमारा उसी से चलता है। प्रकृति में इंसान शुद्ध वातावरण को रखेगा तभी वो बीमारियों से मुक्त हो सकता है। रोग है, बीमारी है, आज देखते नहीं, हर इंसान कोई ना कोई शिकायत लिए बैठा है, कोई सर दर्द का, कोई पीठ दर्द का, कोई उनकी बीमारियों के भी नाम याद नहीं है। हर इंसान को ये कहता ही नहीं मैं स्वस्थ हूँ, और स्वस्थ ना होने का कारण और कोई नहीं, हमने खुद वो कारण पैदा कर लिए। हर चीज़ में मिलावट शुरू कर दी, हर चीज़ में अनाप शनाप खाद डालनी शुरू कर दी, कीटनाशक दवाइयों का मन मर्जी से प्रयोग करना शुरू कर दिया। जहाँ कहीं भी जाके देखोगे फसल में मेहनत नहीं करता इंसान, किसान भी नहीं करते। खेतों में जो चीज़ कभी कस्सी से, कसोले से, फावड़े से, खुरपे से, दराती से करना था, वो आज उसमें ला के स्प्रे मार देते हैं घास पे। तो हमारी खाने वाली चीज़ों फसल में भी वो जहर जाएगा। वो जहर अंदर में जाएगा तो किसी न किसी रूप में फोड़ा फुंसी बीमारी के रूप में होगा, पैदा होगा। पुराने ज़माने की अगर बातें अगर सुनोगे, और जिन पुराने आदमी जो बैठे हैं उन्होंने देखी हैं, उनको इन चीज़ों की दरकार ही नहीं थी। फोड़े फुंसी होते थे, इलाज क्या था? ना डॉक्टर था, ना पट्टी थी, ना मलहम थी, ठीक हो जाते थे। क्या करते थे? झाड़ी के पत्तों को मुंह में लेके थोड़ा उनको चिगल के उसके ऊपर लगा देते थे, प्लास्टर लगा दिया, उसको ठीक करके ही वो उतरता था। आज लगा के देखो, सेप्टिक हो जाएगा, यूँ कहेंगे इंजेक्शन लगवाओ, दवाई ले, डॉक्टर के पास, और हो भी जाएगा। आज उससे काम नहीं चलेगा। पेट में दर्द हो जाता था, जंगलों में एक पेड़ सा होता था, झाड़ी सी, कहते कि मुराल के पत्ते चबा ले, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाते थे। लेकिन आज अगर हो जाता है ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो प्रकृति की चीज़ें थी उनके साथ इंसान ने अपनी मर्जी से ऐसी ऐसी दवाइयों का प्रयोग करके उनको निष्क्रिय बना दिया है, और इसलिए एक से एक नए रोग पैदा होते जा रहे हैं। और उन रोगों के कारण जो है इंसान क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है। जो इंसान गुस्से में रहेगा क्योंकि रोगी हो गया, उसको मानसिक रोग है, किसी न किसी रूप में उसको रोग है, इसीलिए तो प्यार नहीं कर सकता, मीठा नहीं बोलता, गुस्सा करता है, लालची हो गया, स्वार्थी हो गया। जो जिस इंसान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो अच्छे काम नहीं कर सकता। ज़रूरत है पहले इंसान एक अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे, और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए शुद्ध खाने की ज़रूरत है। जब तक शुद्ध अन्न नहीं आप खाते हो तब तक यूँ समझो, क्योंकि अन्न से ही तो हमारा अन्न और जल दो ही चीज़ें इंसान को चलाने वाली। हमारा जीवन इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है, और ये दोनों चीज़ें दूषित हो गई तो और देखोगे तो सभी चीज़ मिलावट हर चीज़ में है। सब्जियों में देखोगे तो जहर है, दूध में देखते हो तो मिलावट है। जितने भी अगर बाज़ार से कोई इंसान परवाह नहीं करता कि किसके मिलाने से उसको दूसरों को क्या तकलीफ़ होगी। वो चाहता है कि उसका लालच पूरा होना चाहिए, उसकी कमाई पूरी होनी चाहिए, उसके पास पैसा आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, चाहे कितना भी लोगों को नुकसान हो जाए। ऐसी ऐसी चीज़ों की मिलावट कर देते हैं, शुद्ध चीज़ नहीं है कोई भी। शुद्ध तो जहर भी नहीं मिलता अगर इंसान ले आए तो। अब किसान लोग शिकायत करते हैं कि जी हम दवाई तो लेके आए थे कीटनाशक, लेकिन बाड़ी पे किया कोई असर नहीं होया। मैं क्यों भाई, क्यों? क्या बोला? नकली आती हैं सारी, पैसा चाहिए पैसा कमाने के लिए।
दूध लेके आओ बाजार से, दूध शुद्ध नहीं है। बोला कि शुद्ध नहीं है, क्यों? बोला कि यूरिया का दूध बना के बेचते हैं। एक वो ज़माना था, गर्मी का टाइम आता था, थोड़े लोग होते थे, जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी। जून जुलाई के महीने में आदेश हो जाते थे सरकार के कि इन दिनों में कोई भी दूध की मिठाई नहीं बनाएगा, दूध से बनने वाली मिठाइयाँ बंद। आजकल 12 महीने चाहे कितनी भी मिठाई ले लो आप, कोई कमी नहीं है, क्विंटलों में चलती है। कहाँ से आ गया इतना दूध? लेकिन दूध की कमी नहीं, घी की कमी नहीं। कितने रोज़ाना पकड़े जाते हैं, कोई कहता है नकली घी बनाता पकड़ा गया, कोई कहते हैं नकली शराब बनाता पकड़ा गया, कोई कहता है नकली बीज बनाता पकड़ा गया। किसान ने कहते हैं पिछली बार 30-40 किलो उसने इसके कपास के बोए, लेकिन वो सब के सब खराब बीज के कारण सब बर्बाद हो गया, उसको बेचारे को वो बा देनी पड़ी, सब की सब उसकी ख़त्म होगी। और क्योंकि बीज अच्छा नहीं था, बीज मिलावटी था। अब जब हर चीज़ में मिलावट है, मिलोनी है, हमारे विचारों में भी वही हो गया सब कुछ। इसीलिए कबीर साहब ने जो बात कही वो सत्य है कि पहले अपने मन को, विचारों को, जीवन को पवित्र और शुद्ध जब करोगे तब कहीं भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक बनोगे। ये एक बड़ी बात है कि सत्संग में आ जाते हो, गुरु की शरण में आने से नित्य प्रति या जैसे जैसे भी सत्संग आपको सुनने को मिलते हैं, उन सत्संगों को सुन के कुछ ना कुछ तो बुराइयां छोड़ते हो। छोटी बड़ी चीज़, बड़ी तक तो बाद में पहुंचते हो। बीड़ी, हुक्का, पान, तम्बाकू, कितना इससे हमें लाभ मिलता है। मुंह में बदबू आती थी, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है आज तम्बाकू के खाने से, बीड़ी सिगरेट के पीने से, शराब के पीने से, मांस मछलियों के खाने से। इंसान क्या, इनसे इनको मिलता क्या है? अच्छा स्वास्थ्य थोड़ा होता है, बल्कि इंसान को इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोग लगते हैं, तकलीफ होती है। जो इंसान सात्विक भोजन खाता है उसके हमेशा शुद्ध विचार रहते हैं, मन में उसके शांति रहती है, विचार भी उसके पवित्र रहते हैं। अपवित्रता, अशुद्धता कैसे हुई? इन चीज़ों के कारण हुई, क्योंकि ये चीज़ें जब जाती हैं हमारे मन में तो अन्नमय कोश में जो चीज़ डाली जाती है उससे मन बनता है, मन से वैसे ही विचार बनते हैं और विचारों से इंसान का जीवन बनता है। अब शुद्ध अन्न नहीं खा गया, उसका शुद्ध मन कहाँ से होगा? अन्न जैसा भी खाया है, चोरी का अन्न है तो तुम्हें चोर बना देगा, हेरा फेरी का, रिश्वतखोरी का है तुम्हें रिश्वतखोर बना देगा, अगर वो डाकेबाजी का है तो तुम्हें डाकू ठग बना देगा। लेकिन एक बात देखो, मैंने तो ऐसे लोगों का कभी कुछ देखा नहीं जो इस प्रकार का खाने वाले हैं, उनका कुछ दिन में बस सफाया हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पीढ़ी नहीं, दूसरी पीढ़ी के बाद बर्बादी शुरू हो जाती है। चोर डाकुओं के कभी तुमने महल अटारी देखी हैं? अगर देखी भी हैं तो उनमें कौन रहता है? गलत काम के करने वाले गलत तरीके से ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इंसान का जीवन बड़ा पवित्र है। परमात्मा ने इंसान को अपने जैसा रूप देके ये पहला ही नमूना उतारा है, लेकिन इस इंसान पर असर किस चीज़ का हुआ कि मन और माया ने सोच लिया कि अगर एक इंसान को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो बाकी चीज़ तो लाचार हैं, उनको कुछ भी नहीं। इसलिए काल ने जाल फैला दिया और माया ने अपना खेल शुरू कर दिया, और इंसान उस भूल भुलैया में, उनकी चाल में फंसता चला गया, और उसमें फंसने के कारण जो जो इसका मन कहता गया वही करता गया। आज देखते नहीं, शांति नहीं किसी को भी, घरों में झगड़ा है, भाई भाई का है, माँ बाप का है, माँ बाप का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का गला काटेगा। एक परिवार में एक पेट से पैदा होने वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएंगे। किस चीज़ के लिए? थोड़ी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए, 2 पैसे इधर उधर होने से। अरे हमारा सिद्धांत होना चाहिए जीवो और जीने दो। जीवो, जीवन मिला है, बड़ा पवित्र जीवन है इंसान का। देवी देवता भी इसके लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, याचना करते हैं कि मालिक हमें इंसान बना दे, और इंसान बनने के बाद में हम ऐसे वो नेक काम करेंगे ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और हम पुनः आपके चरणों में आ जाएं। ये रूह बड़ी पवित्र थी, लेकिन वहाँ से बिछड़ने के बाद में काल देश में आके ये भटक गई है, और इसके भटकने के कारण
काल और माया ने अपने जाल में फंसा लिया, अब निकलने नहीं देते। लेकिन ये तो संतों की कृपा देखो, जब संतों के दर्शन होते हैं, तुम्हें नाम की दीक्षा मिलती है, समय समय पर उपदेश मिलते हैं, चेतावनी मिलती है, सुझाव मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं, तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं सोचते। थोड़े समय के लिए तो ज़रूर असर होता है, लेकिन उसके बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर वही तेर मेर शुरू हो जाती है। यही है भूल, वही है पर्दा। और वो 5 शत्रु ऐसे पीछे लगा दिए कि इंसान को लूटते रहते हैं, नहीं निकलने देते। थोड़ा जिसके पास 2 पैसे हो गए, अभिमान हो जाता है, बादशाह बन जाता है। थोड़ा ताकतवर हो गया, निर्बल को तो जीने ही नहीं देता है। कहता है तेरी औकात क्या है, तू मेरे मुकाबले में क्या है। अरे इंसान है, तुम्हारे जैसा ही है। मनुष्य मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। एक संतान, एक ही प्रभु की संतान है, उसी के घर से आए हैं। ये अलग बात है कि किसी जन्म के कर्मों के कारण, ऊंची नीची योनियों में गंदे मंदे कर्म होने के कारण उसको इस हालत में रहना पड़ता है। आप थोड़े अच्छे हो, कभी गर्व ना करो, अभिमान ना करो इस चीज़ का, मैं अमीर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ऊँचे खानदान का हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। नहीं, ज्ञानी वो है जिसने इस राज को समझ लिया है, बाकी कोई ज्ञानी नहीं है। कौवा बहुत चतुर चालाक होता है, लेकिन अंत उसका क्या होता है, वही करंग पे जाके ही चोंच मारता है। उसको वेद पढ़ाने से वो वेद थोड़ा सीख जाएगा। इसलिए कर्म को सुधारना और कर्म का बनाना, कर्म जब सुधार लोगे, कर्म को बना लोगे तो जीवन आपका सफल है। अगर ये सोचते हो कि हम जैसे ऐसे ही भक्ति कर लेंगे, नाम की कमाई कर लेंगे, मैं कहता हूँ नहीं कर सकते। प्यार करो, प्यार करो। प्यार एक ऐसी औषधि है, जिससे भी प्यार करोगे तुम्हारा हो जाएगा। प्यार से तुम उसको 2 मिनट में जीत लोगे। कोई वस्तु दे के किसी को नहीं जीत सकते। कोई और दूसरे साधन ऐसे नहीं हैं जिनसे तुम किसी का दिल जीत सको। लेकिन किसी से प्यार करोगे, उसके दिल में जाके बैठ जाओगे, वो तुम्हारा बन जाएगा। और जो तुम्हारा हो जाता है वो फिर अपनी परवाह नहीं करता, चाहे अपनी गर्दन कटवा लो। जो जिसका हो जाता है वो उसके लिए सब कुछ देने के लिए, त्यागने के लिए और कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए भी वो बड़े से बड़ा कष्ट सहने के लिए भी तैयार होता है। इसलिए मन में प्यार पैदा करो, दूसरे के लिए परोपकार और परहित के लिए कभी पीछे ना हटो। दूसरे की भलाई करोगे, तुम्हें अपना भलाई करने की ज़रूरत नहीं, उसके बदले में तुम्हारी भलाई अपने आप होगी। जो चीज़ तुम दूसरे के साथ करते हो लौट के तुम्हारे पास वापस आएगी। नफरत करते हो तो नफरत मिलेगी तुम्हें, प्यार करते हो तो प्यार मिलेगा। लेकिन हमारे से इतनी चतुराई नहीं काम आएगी। यहाँ तो भोलापन, लेकिन हो शुद्धता और सच्चाई। किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक महात्मा एक जमींदार आदमी को कहने लगे, अरे भोला किसान, भोले आदमी, तो सुबह से लेके शाम तक कभी खेत में, कभी घर में, कभी पशुओं का, कभी कुछ और कामों में लगा रहता है। कम से कम कभी भूला चुका परमात्मा को भी याद कर लिया अगर भाई। बोला कि परमात्मा को क्या याद कर लूँ, मुझे पता तो नहीं। बोला कभी तुम मंदिर ही चले आ जाया कर। बोला टाइम ही नहीं मिलता। अरे कभी ना कभी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मंदिर चला जाए। बोला मेरे से नहीं होता। कोई आरती बेनती कोई तेरे को याद होने। बोला मेरे को कोई भजन वजन भी कोई याद नहीं। बोला कुछ तो तू कर, एक काम कर लिया कर चलो। बोले कि हाँ। बोला अगर तू कुछ भी नहीं मानता तो सुबह उठ के और एक जो भी आदमी, तुझे एक आदमी निश्चित कर ले, उस आदमी को रोज़ाना देख लिया अगर तेरा काम हो जाएगा। बोले हाँ ये आसान है, ये कर लूँगा। मेरे पास में कुमार रहता है, मेरा पड़ोसी है, सुबह उठ के मुझे रोज़ाना मिलता है, उसको रोज़ाना देख लूँगा। बोला लेकिन एक बात सुन ले, उसको देखे बिना कोई काम ना करना। ये विश्वास अटल बनाने की बात है। जब इंसान का विश्वास किसी चीज़ में पक्का दृढ़ हो जाता है तो पत्थर की मूर्ति भी बोली है। कर्माबाई के बारे में नहीं कहते, सच्ची प्रीत होवे प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की। जिमु मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे, कर्मा बेटी जाट की। विश्वास हो, अगर विश्वास है, नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया।
धन्य भगत ने अपना खेत में काम करवा लिया, अरे नामदेव ने अपनी छान छपवा ली, सैन भगत ने अपनी जगह राजा की जाके सेवा करवा दी। क्यों नहीं कर देंगे? तुम्हारे लिए जो काम कौन करता है? जब उनके भक्तों पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो खुद परमात्मा वहाँ प्रकट होके उनकी जगह उनके काम करते हैं, उनकी तरह सेवक बन के जाते हैं। लेकिन कभी भी जो निश्चय करके पक्के यकीन के साथ उसको हृदय में बसाता है, उसके लिए वो कदम कदम पर उनके साथ होते, कभी दूर नहीं होते। तो ये तो एक तरीका बता दिया, महापुरुष तरीका, युक्ति बताते हैं, सबको बताते। जो जैसा जीव होता है किसी प्रकार से जैसे भी समझ जाए, जिस प्रकार से भी समझना चाहे, संत उसको उसी तरीके से प्रभु की भक्ति करवाने का एक प्रकार का संकल्प उठा लेते हैं कि भाई जो जीव मेरी शरण में आएंगे, जो मेरे साथ चलेंगे, उनको मैं निश्चित रूप से सही रास्ते पे लेके जाऊंगा, बुराई छुटवाऊंगा और उनको प्रभु की भक्ति कराऊंगा। महात्मा ने उसको कहा, भाई एक काम करना कि जब तक उसके दर्शन ना कर ले कोई काम ना करना। बोला कि हाँ ये पक्की होगी, पड़ोस में ही है, उठता ही सबसे पहले उसके दर्शन करूँगा। रोज़ाना ऐसे ही करता। दीवार छोटी छोटी थी, रात को सोता, सुबह उठता, उठ के देखता और देखते अपने काम पे चला जाता। जो भी काम करना होता वो भी देखता। क्या बात है, रोज़ाना क्यों देखता है? लेकिन नहीं पूछा, उसने सोच लिया पड़ोसी आदमी है, उठ जाता होगा तो तू देखता है तो देख लेता है, तू भी तो देखता है इसको। लेकिन उसको यकीन हो गया, एक दिन ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, कुमार का गधा खो गया और वो उसको ढूंढने गया, रात को भी नहीं आया था। तो खोजते खोजते गया तो जहाँ उसने सोचा मिट्टी खोदता था, तो आज मिट्टी भी देख चल, वो गधा तो मिलेगा जब मिल जाएगा। जहाँ मिट्टी की खदान है उसमें जाके देखा उसने तो खदान की मिट्टी पड़ी हुई, और मिट्टी गिरने के बाद में वहाँ हीरे जवाहरात निकल रहे। कुमार को गधा तो मिला नहीं, और उसने इधर उधर देख के नीचा होके और अपनी उसमें झोली में उनको भरना शुरू कर दिया। और जब उसको जमींदार को पता लगा भाई आज तो दर्शन नहीं हुए और मेरे को है काम में क्या करूं, उसने इधर उधर देखा, नहीं मिला तो वो भी निकल लिया। बोला कि कहाँ गया? बोले उसका तो गधा खुरा, गधा ढूंढने के लिए गया है। उसने सोचा मिल जाएगा, चल नहीं तो तेरा काम लेट होगा। वो भी चल दिया। जाके देखा उसने कि मिट्टी लाने जाता है, वहाँ होगा और कहाँ होगा वो। और उसने जब देखा कि कोई देख तो ना ले, क्यों चोर आदमी हो जाता है ना, माया में ये बड़ी खूबी है। माया जब दिखाई देगी आदमी उसको लेके यूं देखा, कोई देख तो नहीं रहा इसको, छिपा लेगा उसको। तो उसने देखा, कुमार ने उनकी गठड़ी तो बांधनी शुरू कर दी, ऊपर को इसके देखा कोई देख तो नहीं रहा, और उसको मिला नहीं था। इतनी देर में वो किसान आ गया, उसने नाड़ उठाई और किसान ने उसको देख लिया। देखते किसान बोले अब मिल गया रे, मिल गया। बोला देख लिया, मिल गया, देख लिया। उसने सोची वो बता होगा सबको। बोला अरे रुक के आगे, बोला ना बस देख लिया, बता दिया, ये बताऊँ, मिल गया मन। उसने सोची वो सब ने बता होगा। आ गए वो पीछे, वो बोला रोक के कहने लगे आधे दे दूंगा, शोर ना करे। बोला कई चीज़ है? बोला कि ये देख। बोला ना किसी ने नहीं बताऊंगा। जमींदार आदमी था, आधे उसको दे दिए। जाके महात्मा से कहने लगे भाई महात्मा बात तो थारी ठीक से, परमात्मा के नाम में जो कमाई बरकत से इस चीज़ में किमी को नहीं। यो तो चौखा में नकली काम करूँ था, जब असली रूप में कर लूँ तो मन बिरान किए का के मिल जाता। तो बात यह है कि उस प्रभु की भक्ति में सब कुछ है, लेकिन क्या है हमारा विश्वास डामाडोल होता है, यकीन नहीं होता हमें। और यकीन क्यों नहीं होता? हमारा यकीन किस चीज़ ने, हमारी बुद्धि ने छीन लिया, हमारी चालाकी ने छीन लिया। हम चतुराई में चलते हैं, विश्वास नहीं करते हम। कोई भी आदमी हमें विश्वास की कोई बात कहता है, उसमें भी सोचते हैं कि इसमें ये बात क्यों कही, इसमें कोई ना कोई इसका हित है तो ये बात कर। ये नहीं सोचता कि ये तेरे लिए अच्छा कह रहा है। लेकिन सच्चे मन से अगर प्रभु की भक्ति करोगे तो मैं कहता हूँ ये हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, परंतु किसी भी प्रकार से तुम्हें
उसमें हानि नहीं होगी। नतीजा हमेशा अच्छा निकलता है। टाइम लगता है, कष्ट भी सहने पड़ते हैं, परीक्षा भी देनी पड़ती है, परंतु उनको जो पार कर जाता है तो फिर वो मालो माल हो जाता है। लेकिन जब उस नाम को हम भुला ही देते हैं, एक बार सुन लिया, गुरु से नाम सुन लिया, और फिर कभी ना साल बीत गए, महीने बीत गए, कभी ना गुरु याद आया, ना सत्संग याद आया, कभी आसपास में दिखाई दिया तो टूटे मन से जाके बैठ भी गए और उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं होया। क्योंकि जो आदमी सत्संग में जाके ध्यान से नहीं सुनता है, गौर से नहीं सुनता है, तो उसको क्या मिलेगा। सत्संग में जाते हो, मैं कहता हूँ 3 चीज़ों को हमेशा खुला रखो, अपनी आँखों को, अपने हृदय को और अपने कानों को। कानों से वचन सुनो। स्वामी जी महाराज ने सुंदर ढंग से कही है ये बात, मैंने सीधे रूप में कह दिया आपको। वो कहते हैं कि दरस करे, पहले गुरु के दर्शन करो। अब दर्शन की क्या महिमा है, जिस चीज़ के भी दर्शन करोगे उसके गुण तुम्हारे अंदर एकदम आ जाएंगे। किसी बुरे आदमी के दर्शन करोगे तुम्हारे मन में नफरत होगी, किसी अच्छे आदमी के करोगे उसका हंसता हुआ चेहरा तुम्हारे दिल में गुदगुदी पैदा कर देगा, खुशी देगा। किसी धर्मात्मा आदमी को देख के आपके मन में उसकी धर्म की, पुण्य की बात याद आएंगी। किसी कसाई को देख के आपको उसके जो खोटे कर्म हैं उनकी याद आएगी, जो तुमने देखे हैं जो वो कर्म करता है। अरे पशु पक्षी भी जानते हैं इस बात को। तो अगर कोई ये काम करने वाला बस्ती में या गली में आता, कुत्ते उसी को भौंकना शुरू कर देते, दूसरे लोगों को नहीं भौंकते। उनको भी पहचान है इस चीज़ की। तो हमेशा के दर्श करो, दर्शन में बहुत फ़ायदे हैं। कह भी देते हैं कि हाँ जी आगे थे दर्शन करने, दर्शन कर लिया तो सब कुछ कर लिया। शास्त्रों में सीधी बात कही, दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। वेद पुराण तो कहते दर्शन करने से प्रसन्न हो जाता है, और उनमें तो ऐसा है कि सारी की सारी बुराइयों की सफाई हो जाती है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है दर्शन करने से ही। तो दरस करे वचन पुनि सुने, दर्शन करके करते करते वचन सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के उन वचनों को, गुणने का मतलब है अपना लेना, उन पर चलना। कहते हैं झूठ ना बोलो, ना बोलो, झूठ ना बोलो, लेकिन उनको समझना चाहिए कि झूठ क्या है, सच क्या है, कौन सी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, कौन सी बोल देनी चाहिए। एक झूठ ऐसी होती है जो किसी के जीवन को बचा देती है और किसी का नुकसान नहीं करती, तो वो झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। और एक सच बोलने से ऐसा होता है कि किसी को कुछ मिलता नहीं है लेकिन किसी की बर्बादी कर देता, वो सच नहीं बोलनी चाहिए। सच वो बोलो जो किसी को कष्ट ना दे, तुम्हारा अहित ना हो। सच वो बोलो अगर उसे सच के कारण कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, वो अलग है। सच का मतलब ये है कि तुम्हारे मन के ऊपर, तुम्हारे विचार और ख्यालात पर उसका कोई बुरा असर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर किसी के हित की बात है तो उसमें ये फैसला करके ही बोलना चाहिए कि सच और झूठ कौन सी चीज़ बोलने में हित होगा। इसलिए कही कि वचन सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, उसका सार काटना चाहिए। काट सार किस आहार, आहार काट के उसको हृदय में जचा लेना चाहिए। जिस प्रकार से दूध को जमाते हैं, जमा के उसको रिटकते हैं, फिर उसका मक्खन काटते हैं, मक्खन काट के रख लेते हैं। इसी प्रकार से उन विचारों का, उन उपदेश का, उस शिक्षा का, उनको सुन के उनका जो तंत्र है वो निकाल के अपने हृदय में रख लेना चाहिए। वो हमें हमारा हित करेगा। तो मैं सीधे तौर पे ही कह रहा हूँ कि आदमी को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। उससे दर्शन करोगे, उनसे दर्शन करोगे, कान खुले रखने चाहिए, वचन सुनोगे, और हृदय को खुला इसलिए रखो कि उसमें उन बातों को जमा करोगे। लेकिन अगर तुम जाते हो और जाके यूँ ही किसी ने आँख बंद कर ली, कोई सो गया, कोई, अब मैं कई बार बता देता हूँ, कईयों ने सुनी भी होगी। पुराने ज़माने में जब सत्संग होता था, रात के सत्संग होते थे, तो पूरी पूरी रात बीत जाती थी सत्संग में। शाम को होता, फिर थोड़ा बीच में ब्रेक दे के सवेर का फिर होता। तो सत्संगी यूँ आपस में बैठे रहे पूरी रात के। तब सुनते सुनते सत्संग, आदमी को नींद तो होती है, टाइम पर आती है। तो कई बार क्या होता, रात के सत्संग होते थे, नींद आ जाती, तो आंख बंद करके वो यूँ हो जाता। तो कई बार तो सिर भी जमीन लगा ही देते,
तो उसको कहते माँ क्यों हमने भी खराब करे, उसको हाथ लगाते ना नोला कि बोले ना मेरी लो लगी हुई है। ऊपर सत्संग होने लग रहा है, इतने लोग सत्संग सुन रहे, लाउड स्पीकर से बोलने लगे तेरी लो बड़ी सस्ती होगी भाई, इतनी जल्दी लो लग रही है तेरी। तो वो होता है ऐसा कई आदमियों को कि वो सत्संग में जाते हैं लेकिन रुचि नहीं होती है तो उनके साथ अच्छा नहीं होता। एक औरत थी, वो अपने घर वाले से कहने लगी भगवान है। बोला कि हाँ बोल क्या बात है। तूने बोला उल्टे पुल्टे काम ना किया कर, कड़े सुल्फा पीवे किधे शराब पीवे किधे झगड़े करे, तू रोज़ाना क्यों बर्बादी करता है, सत्संग में चल। अगर बोला सत्संग में क्या मिलता है, बोला बहुत अच्छी अच्छी बात बताओ महात्मा, और उन बातों को अगर सुन के ने जीवन में अपना लेगा तो सफल हो जाएगा। बोला कि हाँ सुन रहा है। बोला कि मेरे कहने से चाल तो उसने सोचा घर बिगड़ेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मान ले तू तन्ने चाह के करना, सो जाइए बैठ के। रात का सत्संग था, रात के सत्संग थे, गया जाके न बोले ने बोला आराम से बैठ के न सुनिए सारी बात गौर से। बोले अच्छा। तो जाके उसने जगह देखी, कहाँ बैठूं, वो जाके एक दीवार के कड़ लगा के बैठ गया कोण में आराम से। वो कथा होते होते उसने तो आगे नींद, क्यों आदत है कोई रुचि नहीं थी सुनने में, कोई भी के लेना उसने कुछ नहीं, बैठे बैठे नींद आ गई। ये कई चीज़ इसी उनकी आदत बड़ी ख़राब होती है। कुत्ते की बड़ी आदत ख़राब होती है, कुत्ता ऐसी जगह जाके पेशाब करेगा कि बस पूछो ना। वो आंख बंद करे, सोचा कुत्ते ने सोचा यो अकेली जगह है और तो आदमी बैठे हैं, कुत्ते ने जाके उस पर पेशाब कर दिया मुंह पर। चलो सुनते रहे, जब छुट्टी बोली सत्संग की समाप्ति पे सब उठ के चले, तो उसकी घराड़ी भी टोन लगी, दूसरा रोड़ा सुना तो उठा वो भी, और उठ के देखा कुछ मुंह पर गड़बड़ है। उसने मुंह पर हाथ फेरा तो होठ जीभ लगी तो सरसरा लग गया उसको। लोग तो बोले कि हा नोला सत्संग में अमृत की बरसात हुई। नोला अमृत खाटा हो सके। उसकी पत्नी समझ गई नालायक कुत्ता पेशाब कर गया कोई मुंह पर। बोली चल घर ने देख लिया तेरा हाल, सुन लिया सत्संग तेने। बोला कुत्ता पेशाब कर गया कोई। बोला क्या कर रहा था तू। बोला कि मैं पीछे बैठा था। बोला नींद आ गई। बोला हाँ। बोला कुत्ता कर गया काम। अगले दिन बोली कि आज तो ठीक ठाक रहिए, आज गड़बड़ ना करिए, चलेगा ना। हाँ बोला चल लूँगा। क्यों एक गलती और कर बैठा। दूसरे दिन गया, जाके सोची आज कुत्ते ने देखूंगा मैं। आज इनने उन्हें देख के एक गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी के नीचे बैठ गया कि आज कुत्ता उरे के करना होगा। अगले दिन उस गाड़ी के नीचे बैठ गया, कथा हुई, घंटे 2 घंटे बाद में कथा पूरी हुई, जय बोल दी, वो तो नींद से उठा। उसका तो वो पुराना काम, जाते ही सो गया थोड़ी देर में। और जब वो शोर सुना कि भाई हाँ जय बोल दी, सब उठ के चलने लगे, तो उसने भी झटके तो उठा, तो ऊपर गाड़ी का वो लग गया, फूट गया सिर। उसने पकड़ी सिर, आवा खून उसमें शुरू हो रहा। लोग बोले हो ले भाई अच्छी फूलों की बरसात हुई। ने बोले अरे लठा की बरसात हुई है। कहाँ फूलों की हुई, फूट गया सिर मेरा ये देख। उसकी घरवाली बोली आज खड़े था। बोले आज तो मैं सेफ जगह बैठा था गाड़ी के नीचे। ने बोला फिर यो हाल क्यों आया। ने बोला जब शोर होया तो मैं उठा न, जब वो गाड़ी लगी। तो जिस इंसान के कर्म में नहीं होता ना, और उसको अगर तुम्हें धक्के से ले जाके कुछ करना चाहो तो वो क्या लाभ उठाएगा उससे। जैसे सत्संग शुरू होने से पहले कुछ पेड़ों के नीचे बैठे, कुछ दीवार के नीचे बैठे, अरे सत्संग में आए हो तुम, थोड़ा सा कष्ट सहन करने की हिम्मत नहीं है, क्यों टाइम बर्बाद करने के लिए आए भाई। जगह रही अच्छी, छाया है, अच्छी हवा चल रही है, बताओ गर्मी है क्या। जब सारी चीज़ की मालिक ने मौज कर रखी, जब हम अच्छे काम के लिए हैं यहाँ, सत्संग हमारा काम नहीं है ना, उसके मालिक के नाम का गुणगान है, उसी की याद है, उसी की महिमा गाई जाती है, और उसी के लिए सबको लिए प्रेरित किया जाता है कि मालिक को याद किया करो, उनकी भक्ति किया करो, जीवन को अच्छा बनाओ, पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ। तो फिर इस काम में बाधा कौन डालेगा। परमात्मा बाधा डालेगा क्या। ये हवा, ये धूप, ये सारे काम उनके हैं।
जब नेक काम में लगते हो तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए हर पल, हर घड़ी और हर समय तैयार रहते हैं। मन में यकीन लाने की आवश्यकता है। जब तुम्हें यकीन हो जाएगा ना, घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी बैठोगे परमात्मा तुम्हारे पास है, कभी दूर नहीं होता। तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारी सोच में हमेशा वो मौजूद रहेगा। जब भी कोई बात होती है, हमारे से अच्छा तो वो छोटा सा बच्चा भी है। आप भी कई बार देखते हैं जब इन लड़कियों को कोई तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले परमात्मा या और किसी को याद नहीं, इनको सबसे प्यारी अपनी माँ होती है। तो ये कहीं हाय मरगी माँ कहते हो कि नहीं? माँ, क्योंकि माँ को क्यों याद करते हो? तुम्हें माँ संभालती है, बचपन से लेके वो संभालती आई। और जब भी तुम्हें कोई परेशानी, दुख, तकलीफ हुई तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास खड़ी मिली। इसीलिए राधा स्वामी दयाल हमारे माता पिता, पति, सब कुछ वही हैं। जब सच्चे मन से तुम उनके भक्त हो, भक्ति करते हो, उनके नाम का चिंतन सुमरण करते हो, उनका ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, तो तुम्हारे भी चाहे सौपन में, चाहे इस वास्तविक जीवन में, या तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना, दुख, तकलीफ की घड़ी आती है तो तुम्हें वो याद आना चाहिए। याद उनको आएगा जो उसको याद करता है। जो उनको याद करता है नहीं, उनको कैसे याद आएगा? और जो उनको याद नहीं करता वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? अरे याद तो द्रौपदी किया करती थी श्री कृष्ण जी को। जब द्रौपदी की साड़ी उतारने लगा दुशासन तो सब कि उसने देखा ये मेरा पति ताकतवर योद्धा 5 बैठे, उनको पुकारा, नहीं बोले। वहाँ धृतराष्ट्र को कहा कि देखो राजा, महाराजा धीराज आप बैठे हो, क्या होने लग रहा है? नहीं बोले। भीष्म पितामह थे, उनको पुकार करी, नहीं बोले। कोई भी साथ देने के लिए नहीं आया। लेकिन अंत जब ये दुनियादारी की शक्तियाँ सारी हार जाती हैं ना, जब आदमी अपने इष्ट को याद करता है, आखिर में जब श्री कृष्ण जी को याद करते हैं तो उन्होंने एकदम उनका सारा का सारा काम किया, नहीं किया वहाँ आके नहीं किया, वहीं से कर दिया। कहीं से, चाहे वो बैकुंठ धाम में बैठे हो, चाहे कहीं भी किसी भी लोक में क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे ख्यालात से दूर होते हैं और तुम्हारे ख्यालात से ही पास में होते हैं। इसलिए अपने ख्यालात में, अपने मन में, अपने विश्वास में उनको बैठाओ। ये सच्ची भक्ति का रूप यही है। भूले से कभी याद करते नहीं। जब याद नहीं करते तो वो आपको वो कैसे याद करेंगे? जैसे वाणी में आता है, जो कोई भज भजूं मैं वाको हूँ भक्तों का दास। जो कोई भज भजूं मैं वाको, हो पक्का विश्वास। जिसको पक्का विश्वास है, जो उसको याद करता है तो प्रभु उसको याद करते हैं। वो कहते हैं मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं भक्तों के दिलों में रहता हूँ, कहीं भी जाने आने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से वो एक नहीं है, सबके लिए है। कभी यूँ सोचते हो कि एक ने ही उसको रोक लिया, अपने हृदय में बिठा लिया तो दूसरे को नहीं। उनके लाखों करोड़ों अनेकों रूप हैं। जो भी जीव, कीड़ी से लेके हस्ती तक, जहाँ भी उसको याद करेंगे वहीं पे हैं, क्योंकि कण कण में मौजूद हैं, कण कण में मौजूद हैं। घट घट मेरा साइयार खाली, घट ना कोय बलिहरी, उसे घट की जा घट प्रगट होए। घट घट में हैं, लेकिन बलिहरी तो उसके हैं जो उनको प्रगट कर लेता है। प्रगट करने का तरीका है वो नाम भक्ति, गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति करने के लिए शुद्धता की, पवित्रता की, नेक कामों की जरूरत है। नेकी करोगे, नेक काम करोगे, शुद्ध हृदय में शुद्ध विचार लाओगे, तो जहाँ शुद्धता है, जहाँ सत्यता है, जहाँ विश्वास है, जहाँ यकीन है, और जहाँ बुराइयों से बचे हुए हो, वहाँ वो हाजिर नाजिर हैं। हर समय हाजिर नाजिर रह के हमारे सबके काम करते हैं। इसलिए भाई, लाखों काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति किया करो। कभी भी ये अपनी नीयत को खोटा ना करो। किसी का लेने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। देने वाला जो इंसान होता है उसको कभी कमी नहीं आई, और मांगने वाला, लेने वाले का कभी मैंने पेट भरा नहीं देखा। ये एक मन में अपना पक्का यकीन कर लो। मांगने में नीयत ना रखो, देने में यकीन रखो। जो देता है वो लेता है, हजारों गुना लेता है। जो देता नहीं खाली रहेगा। इसलिए देना सिर्फ 4 पैसे नहीं, अन्न का देना नहीं। अन्न बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़े दान है अन्न का दान, जल का दान। भक्ति की तो बात अलग है, नाम के दान के तो बराबर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी को देना चाहते हो तो अपने तन से सेवा दो,
मन से उनको प्रभु की भक्ति करके अच्छे विचार और अच्छे ख्यालात मन में रखो और ज़बान से मीठा बोलो, मीठा बोलो, सबको अपना बना लो। यहाँ कोई पराया नहीं है, सब उस मालिक की संतान हैं। एक ही पिता है हमारा, एक ही जगह पे आए हैं, चंद दिन का जीवन है, भरोसा नहीं है आज हो कल नहीं रहोगे। क्यों उसे थोड़े समय के लिए किसी की बुराई अपने पल्ले बांध के लेके जाते हो? यहाँ दुनिया में रहते हो, दुनिया के पदार्थों का उपयोग करो, सही ढंग से करो, बांट के खाओ, लेके दो, करके खाओ। जो इंसान करके खाता है, लेके देता है, अपने विचार अच्छे रखता है, वो अपना सुखाला जीवन जीता है। जब यहाँ से जाता है तो सीधा प्रभु के चरणों में ही उसका वास होता है और दोबारा बार बार इस दुनिया में उसका आना जाना नहीं होता, क्योंकि वो आस नहीं रखता किसी चीज़ की। कभी भी ये ना सोचो कि मैं अगर ये गलत काम नहीं करूँगा, ये बुरे खोटे मंदे कर्म नहीं करूँगा, ये चोरी डकैती नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। नहीं, गलत बात। रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चोंच देई सोई चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सोई पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कह तुम तो भूख भरेगो। ऐसे विचार ना बनाओ, हाय मर गया, हाय मर गया, मरोगे। नहीं कहो, नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है, मौज रहेगी, सब कुछ है, भरपूर है, उसका मालिक का दिया हुआ कोई कमी नहीं है। हर प्रकार से सुखी हो, संपन्न हो। किस प्रकार से सुखी हो? एकदम हष्ट पुष्ट हो शरीर से, दोनों आंखें हैं, मुंह है आपका, दोनों कान हैं, तंदुरुस्त शरीर है, हाथ पांव टांग इंद्री ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री सभी तो आपकी काम करती हैं। क्या नहीं है फिर? ये सब कुछ आपके पास है। उन लोगों से पूछ के देखो। लेकिन इस जीवन को कुत्ते की हड्डी ना बनाओ। कुत्ते की हड्डी क्या है कि आदमी लालच में धोखे में आके क्या करता है कि अपनी हड्डी को चूस के अपने खून से वो खुश होता है कि मैंने ये कर लिया। गलत कामों से कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे काम करोगे, मन भी पवित्र, जीवन भी पवित्र, और दूसरों के लिए भी आप सुखदायी होगे। उनको भी आप हर प्रकार से अच्छी प्रेरणा दोगे और अपने जीवन में जिसका भला करोगे, उनसे जो दुआ लोगे, वो तुम्हारे जीवन में उनका आशीर्वाद ऐसा काम करेगा कि तुम्हारे ऊपर एक कवच का काम, जो आशीर्वाद मिलता है वो तुम्हें हर प्रकार से सुखी बना देगा। इसलिए अच्छी दुआ लो किसी से, अच्छे वचन पाने के लिए उनकी सेवा करो, मीठे बोलो और नेक कर्म करो। घरों में माँ बाप की सेवा, बुजुर्गों की सेवा मुख्य करके काम है। बुराइयों से बचो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेशक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना जाओ, बेशक इन गुरुओं के पास ना जाओ। बेशक कहिए, मैंने बेशक क्यों लगाया? जाओ लाल आपको, क्योंकि नेक कर्म करने वाला जाएगा वहाँ। बेशक उनके लिए कह दिया कि उनके पास जाने से पहले अपने माँ बाप, सास ससुर, बुजुर्ग, दुखी, उनकी सहायता और मदद करोगे ना, तो वही मंदिर भी जाएगा, गुरु के पास भी जाएगा, वो नाम भी जपेगा, वो भक्ति भी करेगा। क्योंकि वो रह नहीं सकता। जिसने नेकी सीखी है वही नेक काम करेगा। और जिनकी नीयत खोटी है, वो चोरी में, डकैती में, छल में, बेईमानी में नीयत अपनी खोटी करके खोटे कर्म कमा के पाप के ऊपर पाप, सिर के ऊपर पाप की पोट बांध लेते हैं और वो गठड़ी ढोते ढोते 84 में चक्कर काटता हुआ है जीव बेचारा धक्के खाता है। इसको ठिकाना नहीं मिलता। और इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलता कि इंसान का चोला मिल गया। इंसान का चोला जिस इंसान को मिल गया, और उसमें भी हर चीज़ से भरपूर, संपन्न, सुसज्जित है, हर चीज़ से कोई कमी नहीं। ज्ञान बुद्धि विवेक सभी काम करते हैं। फिर किन चीज़ों में लगा दिए अपनी बुद्धि, मन, विचार और अपनी शक्ति को? नेक काम करो, अच्छाई के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो। अच्छे काम करोगे, दूसरे का अच्छा करोगे, दुनिया से सुखाले जाओगे। नहीं तो फिर दुनिया में मुड़ के कोडी कंगले भिखारी बन के आओगे, मांगते फिरोगे, पशुओं की तरह रहोगे। फिर इंसान का जीवन अब भी कई लोगों को नहीं देखते। कोई गंदे मंदे कर्म करने वालों को क्या उनका हालत हुई है? उनकी इसीलिए हुई ना कि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए। कर्म का परिणाम कभी आदमी को पीछा नहीं छोड़ता। कितने भी जन्म बीत जाओ, पीछा करेगा उसका। इसलिए नेकी करो और जीवन को सफल बनाओ। और उनका मुख्य
एक ही आधार है, भक्ति कमाओ, नाम को ना भूलो, नाम का सुमन करो, चिंतन करो, याद रखो हमेशा, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते लड़ते झगड़ते भी कर सकते हो याद। कितना राधा स्वामी दयालियों करे हैं, लड़ते भी याद करो। तुलसी साहब कहे तुलसी अपना राम न रीज भजो चाहे खींच, भूमि पड़ा सु जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। न्यू नहीं कहा करें कि डूम की रोएगी तो सुर में रोएगी। फिर भी भगत लोग अगर कमी करेंगे तो भी वो उससे का आसरा लेके करेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा करो तो का राम करे को नहीं कहो, राम करे तो यो हो जा, राम ने याद करा ने न्यू नहीं कहता मैं कम सुना, नीला राम करे तेरे यो हो जा, नहीं कहते क्या हैं? बस तो फिर लड़ाई में भी उसको याद करो। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको भाई, मानोगे जीवन सफल होगा। जैसे अब हंस रहे हो ना, पूरी जिंदगी यूं हंसते रहो। हंसने का टाइम नहीं मिलता लोगों को, हंसा करो, हंसाया करो, प्यार किया करो सबसे। बहुत बहुत आशीर्वाद। बात कहता हूं तो मानना भी करो। प्यार तो बहुत करते हो मुझे पता है, मैं भी बहुत प्यार करता हूं आपसे। राधा